स्वागत है भाई आपका। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। देखो, सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। भाई एरे क्या है? एरे एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो हमें डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर और एक्सेस करने की अनुमति देता है। वे कई तरह के प्रोग्राम में उपयोग लाए जाते हैं, जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं भाई, गेम यूज करते हैं, डेटाबेस यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एरे को अनुमति देते हैं कि आप ही हमारा डेटा स्टोर रखो ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, उसका यूज कर सकें। तो अभी एरे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमें पता होना चाहिए एरे के अंदर हम कैसे कैसे डाटा का स्टोर करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। एरे एक डेटा का मतलब कई प्रकार के जो डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हो एरे के अंदर। जैसे कि भी उदाहरण के लिए आपको किसी क्रिकेट टीम का स्कोर अपडेट करना है या कोई ऐड करना, भाई पूरे क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर हैं, उनकी एज क्या है, क्या उनका क्रिकेट स्कोर है, एवरेज क्या है, एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अभी एरे के बारे में। ठीक है, हम एरे कैसे बनाते हैं, हम उसमें क्या क्या वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये हम सारा कोडिंग के माध्यम से देखेंगे। ठीक है भाई, मेरा नाम है रोहित आज़ाद मलिक और मैं हूँ भाई यूआई फ्रंट एंड डेवलपर। और भी हम जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स का सीरीज बना रहे हैं। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है, एरे कितने प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, एरे दो प्रकार के होते हैं। कैसे? मतलब भाई एरे दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और दो से अलावा और कितने प्रकार के एरे होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना। देखो, सपोज मुझे कोई एरे देना, मैंने लेट एक कोई भी वेरिएबल बनाया, लेट मैंने कर दिया माई एरे। ठीक है। एक हम एरे डायरेक्ट, ये सिंबल होता है हमारा ब्लैंक। ठीक है, ये मैंने ब्लैंक सिंबल डाल दिया, इसका मतलब है कि मेरा ब्लैंक एरे जनरेट हो गया यहाँ पे। अगर मैंने इसको ब्लैंक कर दिया तो मेरा क्या आ गया, माई एरे, ये ब्रैकेट हमने लगाया तो ये ब्लैंक एरे बन गया। अगर मैं माई एरे चेक करूँ तो आप देखोगे ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या भाई एरे बनाने का, लेट माई न्यू एरे। ठीक है, एक हमारा आता है न्यू एरे नाम से कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई, ये हम यूज करेंगे। न्यू एरे के अंदर आप यहां के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हो। मैंने न्यू एरे डिफाइन कर दिया, माई न्यू एरे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई मेरी, क्या थी, माई न्यू एरे। माई न्यू एरे चेक करोगे तो आपका देखो ब्लैंक शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, माई एरे डिफाइन किया, माई न्यू एरे डिफाइन किया। इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है भाई। अब सेम चीज हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। या तो हमने यहाँ पे कंसोल पे किया था, अब हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी है भाई, लिंक कर रखा उसके साथ script.js, ये हमारी फाइल है। अब सपोज करो सेम वही मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट माई एरे इक्वल टू ब्लैंक, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ये बेसिकली क्या करता है, आपका ब्लैंक एरे क्रिएट कर दिया इसने यहाँ पे, ब्लैंक एरे। ठीक है भाई। और भी सेकंड मेथड क्या कहता है आपका, लेट माई न्यू एरे, आप न्यू के साथ बनाओगे न्यू एरे और भी ब्रैकेट्स, ये भी आपका ब्लैंक एरे क्रिएट कर देगा, ब्लैंक एरे। तो भी ऐसे हम एरे बनाते हैं। सेव किया। अब अगर मैं सेम चीज जाके आप कंसोल पे चेक करोगे ना तो देखो आपको ब्लैंक एरे शो करेगा, माई एरे ब्लैंक शो कर रहा है एंड माई न्यू एरे ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गया भाई एरे बनाने का तरीका। ठीक है, मैंने ब्लैंक एरे बनाया, भी हमें ब्लैंक एरे सीख रहे हैं हम बनाना। अब भाई मुझे ये बताओ कि जो हमारा एरे बना है उसका टाइप ऑफ क्या होता है, क्या आपने कभी चेक किया है? ठीक है भाई, हमने टाइप ऑफ ऑलरेडी चेक किया हुआ है, प्रीवियस सेशन में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के साथ। चलिए भाई हम चेक करते हैं, माई न्यू एरे का टाइप ऑफ क्या शो करेगा मेरे को। टाइप ऑफ में हमने आपको बताया था क्या शो करेगा भाई, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ये आपका एरे शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट शो करेगा। हमने पीछे क्लास में कवर किया था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं पता अगर आप वो सीरीज भी अगर लेक्चर भी देख सकते हो। तो हमेशा अगर आप टाइप ऑफ चेक करोगे एरे के बारे में तो आपको हमेशा वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, एरे रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर मुझे पता करना हो कि ये मेरा एरे है या नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे, एरे डॉट इज एरे के अंदर आप डाल दोगे माई एरे। ये है भाई मेथड चेक करने का कि अगर आपको ये भाई आपको पता चल गया कि टाइप ऑफ मेरा जो एरे है वो तो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, बट मेरे को अगर एक्चुअल चेक करना हो
कि भी मेरी जो एरे है वो टाइप ऑफ अगर उसका एरे है या नहीं है, क्या वो एक्चुअल में एरे है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो भी एरे का आपका मेथड्स आता है, एरे डॉट इज एरे, और आपके ब्रैकेट के अंदर एरे। बेसिकली क्या है ये जो एरे का ना एक मेथड्स है, बेसिकली ये मेथड प्रोवाइड करता है आपको, जिसके अंदर आप आर्गुमेंट क्या पास करोगे, जो आपका एरे है, और हमेशा आपको ये रिटर्न में बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई। अब आता है भाई अगले पड़ाव पे। अब जैसे मेरा एरे है, माई एरे है, ठीक है। अब माई एरे के अंदर मैं क्या क्या वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए भाई हम चेक करते हैं एक बार। मैंने क्या किया, एक मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक एरे हटा देते हैं, ब्लैंक में वैल्यू स्टोर कराएंगे। क्या वैल्यू, क्या मैं स्ट्रिंग स्टोर करा सकता हूँ? यस, मैंने स्टोर करा दिया रोहित आजाद मलिक। और देखो एरे के अंदर जब भी आप कोई भी डाटा स्टोर कराते हो, ठीक है, वो हमेशा आपका कोमा के बाद सेकंड वैल्यू स्टोर आपने करानी है। रोहित आजाद मैंने यहाँ पे एज सेट करा दी 36, और मैंने यहाँ पे सेट करा दिया डेली इंडिया, और मैंने यहाँ सेट करा दिया जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा हम वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ प्रॉपर है। हाँ ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आ गई सेट। अब 36 है, ये मेरा नंबर है, मैं इसको ना यहाँ पे एज ए नंबर स्टोर कराता हूँ। और एक मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करा दी ट्रू, बुलियन वैल्यू। आप बुलियन वैल्यू भी डिफाइन करा सकते हो। सेव किया। अब देखो एरे के अंदर मैंने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया। एरे के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन किया, ठीक है, नंबर्स को डिफाइन करा दिया, स्ट्रिंग को डिफाइन करा दिया, बुलियन को डिफाइन करा दिया। ठीक है, एरे के अंदर मैंने ये वैल्यू डिफाइन की है। अगर मैं माई एरे चेक करूं तो देखो आपका माई एरे शो कर रहा है पूरा प्रॉपर। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे मैंने माई एरे को खोला तो इसने क्या दिखाया मेरे यहाँ पे दिखाया ब्रैकेट में 5, और उसके बाद मेरे सारे सब कुछ स्ट्रक्चर दिखा दिया। जैसे हमारी ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू शो करता है ना, देखो ऐसे एरे ने भी हमें यहाँ पे की एंड वैल्यू के बेस पे शो करा दिया कि मेरी की 0 क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, की मेरा जो 1 है उसकी वैल्यू क्या है, की 2 की वैल्यू क्या है, की 3, की 4, और लास्ट में दिखा रहा है कि लेंथ इसकी 5, यानी कि लेंथ 5 का मतलब क्या है कि आपके एरे के अंदर जो आपने डाटा स्टोर करा रखा है, कितनी इसकी वैल्यू है, मतलब कि कितनी उसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसने हमें टोटल बॉक्स 5 शो करा दी। जीरो हमेशा ना, जो हमारा इंडेक्स शुरू होता है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है आपका, 0 1 2 3 4, ये आप हमेशा याद रखना। और लेंथ आपकी शो कर रहा है 5, वो आपकी 1 से काउंट होती है। ठीक है भाई, ठीक हो गया। अब देखो ये था, अगर मैं इसको वापस से चेक करूं, टाइप ऑफ आपका माई एरे क्या शो करा रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों शो करा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट में हमारे की एंड वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है, सेम आपका एरे के अंदर भी की एंड वैल्यू पेयर होते हैं, बट फर्क इतना है कि की ये अपने इंडेक्स को लेता है यहाँ पे, और वैल्यू जो आपने डिफाइन की है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने वैल्यू इसके अंदर डाली, आप इसके अंदर बूलियन डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, और एरे के अंदर आप एरे भी डाल सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो सिर्फ बस एक एग्जांपल है, मान लो मैं एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भी आपने देखा कि भी यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, आप देख रहे हो ब्यूटी, फूड, टॉय एंड स्मोर, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ब्यूटी, टॉय एंड स्मोर का आप एक एरे बनाओ, तो आप एरे कैसे बनाओगे इसको? ठीक है, आप देखो एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स में एक एरे है, ये भी एरे है, ये भी एरे है, ये भी एरे फॉर्म के अंदर है। तो चलिए हम इसका एक बार ट्राई करते हैं बना के। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट माई प्रोडक्ट प्रोडक्ट एरे, एरे आ गया आपका ब्लैंक। अब इसके अंदर देखो क्या करना मुझे यहाँ पे ना, अगर आप क्या कहते हैं अलग अलग ये ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5 6 7, ऐसे आपका एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बट मुझे एक एरे के अंदर चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे, तो एरे के अंदर ही मैं मल्टीपल्स बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगी, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे कैसे स्टोर होते हैं डेटा, की एंड वैल्यू के साथ। अगर मैं की चेक करूँ इसकी क्या की है, जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है ये, मैं यहाँ पे बाईसाइकिल है, टॉयस है, ठीक है, एक्सेट्रा है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दिया ब्यूटी,
फूड टॉय एंड मोड्स, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ प्रोडक्ट की कि भाई ये हमारा फूड और आपका टॉय एंड ब्यूटी, ब्यूटी के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम। इसका नेम क्या है, नेम मैंने डाल दिया साइकिल, ठीक है भाई, गियर साइकिल है, ठीक है भाई, तो हमने साइकिल डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, इसके नीचे का टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या है, अप टू 70% ऑफ, और क्या है इसी की इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेज क्या आएगी, प्रोडक्ट इमेज, तो अभी प्रोडक्ट इमेज हमारी क्या होगी, एज ए स्ट्रिंग होगी। सेम मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि भी सीरियल नंबर, कि इसका सीरियल नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर आपका नंबर में हो सकता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट की चीज, और क्या क्या हो सकती है हमारे पास प्रोडक्ट की चीजें, अगर आप चेक करो तो कि भी इस पे क्या है, कि भी ये मतलब कि टॉय है या फिर आपका प्रोडक्ट है, कुछ भी अगर मैं चेक करूँ साइकिल पे क्लिक करने के बाद, तो देखो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कि भाई इसने यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक पर्टिकुलर साइकिल पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस है और डिस्काउंटेड प्राइस भी, और डिस्काउंटेड कितना परसेंट प्राइस है, तो यानी कि एक आपका यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हो गया। अगर यहाँ पे चेक करूँ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पोज मेरा 12,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट आप कितना परसेंट देना चाहते हो इस पे, मैंने डाल दिया कि भाई डिस्काउंट 15%। अब 15% डिस्काउंट हो गया आपका, कितने स्टॉक बचे हुए हैं, देखा ना, हरी ओनली 2 लेफ्ट स्टॉक, ओनली 2 स्टॉक बचे हुए मेरे। अब उसके बाद देखो क्या आता है, उसके बाद आता है कि भी डिलीवरी, कि भी ये डिलीवरी कहाँ कहाँ हो सकती है वो चेक आएगा, और भी इसके साइजेस आगे, जैसे 26 इंच साइज दिखा रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे साइज डिफाइन करूँ तो साइज का भी यहाँ पे एरे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास 12 इंच की भी है, 16 इंच की भी है, 22 इंच की भी है एंड 26 इंच की भी है। अब भाई ऑफर, ऑफर में आप किस किस को ऑफर दे रहे हो यहाँ पे, जैसे कि भाई एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो मैंने क्या किया, एसबीआई कार्ड्स का ऑफर है यहाँ पे, और भाई आईसीआईसीआई का है एंड आपका एचडीएफसी का, ठीक है भाई, मोटा मोटा हम ऐसे मान लेते हैं, ये सारी चीज होगी। नेक्स्ट हमारा इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन, साइकिल इज गुड, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन हो सकते, तो भाई ऐसे यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट लंबा बन सकता है। सेम चीज अगर मेरे को मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करने, तो हम कैसे करूंगा, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया मेरा, से साइकिल है, यहाँ पे हम कर देते हैं मोटरसाइकिल, सीरियल नंबर इसका 2 डिफाइन कर दिया हमने, ओरिजिनल प्राइस 3 आ गया, डिस्काउंट मेरा यहाँ पे इसका 25 कर देते हैं हम, स्टॉक अवेलेबल मेरी है 22 स्टॉक में अवेलेबल है, साइजेस वगैरह सेम ऐसी। अब सेम अगर मेरे को एक प्रोडक्ट और चाहिए हो तो यहाँ पे, तो आप कुछ नहीं है, लगा के एक प्रोडक्ट और आ गया, मोटरसाइकिल है, अब क्या मैंने यहाँ पे कर दिया आईफोन, अप टू प्रोडक्ट में सीरियल मेरा 3 आ गया, ओरिजिनल प्राइस मेरा है भाई यहाँ पे 13,000, 1,30,000, डिस्काउंट में दे रहा हूँ यहाँ पे ओनली 5%, स्टॉक में मेरे यहाँ पे बहुत स्टॉक में अवेलेबल है, 100 स्टॉक अवेलेबल हैं। साइज क्या अभी, साइज मेरे पास है 6 इंच है एंड 5.6 इंच है एंड 4.5 इंचेस है। ऑफर मेरा ओनली जस्ट मैं एसबीआई से ऑफर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आईफोन इज गुड, जो भी भाई आपके डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन एरे के अंदर। अब देखो इसके अंदर ना एक चीज और भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, क्या, कि भी जैसे मुझे चेक करना हो क्या, कि भी ये ईएमआई पे अवेलेबल है या नहीं है, ईएमआई ऑप्शन ट्रू, ठीक है, ईएमआई ऑप्शन ट्रू, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी वैल्यू, इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। आईफोन, इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं, ईएमआई पे अवेलेबल नहीं है भाई हमारे पास। तो अगर मैं चेक करूँ माई प्रोडक्ट एरे, तो देखो इन्फॉर्मेशन मेरे आपको मिलेगी। वापस जाते हैं प्रोजेक्ट पे, क्या शो कर रहा है आपके पास, 3 प्रोडक्ट है यहाँ पे एरे के अंदर, 3 इंडेक्स शो कर रहा है 0 1 2, ठीक है, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो एरे के अंदर भी स्टोर करा सकते हो, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज हैं की एंड पेयर के बेस पे, देखो जो 0 मेरा इंडेक्स है, डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्काउंट आ गया, ईएमआई ऑप्शंस आ गया, नेम आ गया आपका, ऑफर आया, देखो ऑफर के अंदर अगेन आपका एरे के अंदर हमने एरे स्टोर कराया,
की एंड वैल्यू पेयर। की क्या है हमारी इंडेक्स, और वैल्यू क्या है जो हमने असाइन की हुई है। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी 3 है। ओरिजिनल प्राइस, प्रोडक्ट आपका आ गया, प्रोडक्ट इमेज एंड साइजेस, अगेन टेक्स्ट हमारा आ गया, सेम हमारा अगेन आ गया। तो भाई ऐसे आप एक एरे बना सकते हो, एरे के अंदर मल्टीपल चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ठीक है भाई, एक चीज़ और हम चेक करते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, ठीक है, मैंने एरे बना दिया, बहुत बड़ा एरे है मेरे पास, मैंने एपीआई कॉल करी, एरे के अंदर मेरे पास डेटा आ गया। अब मुझे चेक करना है कि उस एरे की लेंथ क्या है। तो हम लेंथ कैसे चेक करेंगे, लेंथ बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर कितना सामान है। ठीक है भाई, अगर मैं चेक करूं तो माई एरे डॉट लेंथ, ये आपका मेथड्स है, ठीक है, सॉरी मेथड नहीं, आपकी प्रॉपर्टीज है, एरे की प्रॉपर्टीज। मेथड बेसिकली क्या होता है भाई, जैसे आप फंक्शन को कॉल करते हो उसको मेथड बोलते हैं, प्रॉपर्टीज आपकी। एरे की जो लेंथ है, कितनी लेंथ है, 3 है, यानी कि इसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं, और 3 बॉक्सेस के अंदर हमारा सामान अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ऐसे हम एरे की लेंथ को चेक करते हैं। अब सेम अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई सब सपोज करो मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई मेरी एरे की लेंथ 3 है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो पहला बॉक्स है, पहले इंडेक्स में वैल्यू क्या है, दूसरे इंडेक्स में क्या है, तीसरे इंडेक्स में क्या है। तो हम क्या कैसे चेक करेंगे, ब्रैकेट्स हमारे यहाँ पहला जो बॉक्स होगा वो 0 से स्टार्टिंग होता है हमेशा, 0। तो ये आपका 0 शो हो गया यहाँ पे देखो। मुझे सेकंड शो करना हो तो अगर मैं नीचे जाता हूँ, 0 की जगह 1, ये मेरा 1 इंडेक्स, यानी कि दूसरा बॉक्स आ गया। मैंने 2 डिफाइन किया तो मेरा ये तीसरा बॉक्स आ गया। ठीक है, सब कुछ है। अब अगर माई प्रोडक्ट जो एरे है, सपोज करो 3 आया है मेरे पास, ठीक है। अब अगर 3 की गलती से मैंने क्या किया, मैंने 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 4 डाल दिया मैंने, क्या शो कर रहा है, अनडिफाइंड। यानी कि आपका यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मिलेगी क्या वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर आपका ऑलरेडी अगर अनडिफाइन हो तो भी हमारा अनडिफाइन ही मिलता है हमें। ठीक है, और अगर आप नल डिफाइन करते हो तो आपकी नल वैल्यू आएगी। अब सपोज करो मैंने इसके लास्ट में ना जाके, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, एक मैंने डिफाइन कर दिया अनडिफाइंड एंड नल। ठीक है, सेव किया, पेज रिलोड किया। अब हम चेक करते हैं अपना माई प्रोडक्ट, क्या मेरी अनडिफाइन और नल भी लेंथ में काउंट होगी, बिल्कुल काउंट होगी। देखो मेरी 5 होगी यहाँ पे, तीसरे इंडेक्स पे अनडिफाइन है, फोर्थ पे मेरा नल है। सेम चीज अब अगर मैंने क्या किया, मैंने फोर्थ चेक किया, फोर्थ मेरा आ रहा है यहाँ पे नल, और भाई 3 इंडेक्स में मेरा आ रहा है अनडिफाइंड। अब क्या मैं इस एरे की वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने 3 किया इक्वल टू, और यहां मैंने डिफाइन करा दिया रोहित आजाद मलिक, सेव करा दिया। अब क्या होगा भाई, क्या मेरी ये वैल्यू चेंज होगी, क्या ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है ना भाई, क्वेश्चन आता ना इंटरव्यू में। तो देखो तीसरा जो इंडेक्स है मेरा रोहित आजाद मलिक, की वैल्यू चेंज हो गई है। यानी कि आप एरे के जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। बट अब जैसे 0 1 2 है, यहां मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, क्या मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूं, पूरे ऑब्जेक्ट को। मैंने क्या किया, जो मेरा 0 था, ठीक है, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, लव जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, एंटर किया, क्या मेरा चेंज हो गया, चेक करें, यस आपका चेंज हो गया। देखो पूरा ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे हम एरे की कोई भी बेस ऑन द उसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स की वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और लेंथ के साथ हम पता लगा सकते हैं कितनी उसके अंदर लेंथ है। उसको मैं एक्सेस कैसे करना मैंने आपको बता दिया अभी भाई। ठीक है, उसको हम एक्सेस भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। एरे आपको पता लग गया कि एरे क्या होता है, कैसे उसमें हम डाटा स्टोर कराते हैं, किस तरीके का उसमें डाटा होता है। तो ना भाई एरे के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो भाई आप बताओ आपका फेवरेट कौन सा है, आपने कौन सा यूज किया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एरे के मेथड्स। अब तो भाई ये था कि बेसिक चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो आप बेसिक, और भाई अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख सकते हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर एरे के मेथड के साथ। ओके भाई।